प्यारे छात्र छात्राओं, प्रथमा विभक्ति से पढ़ते हुए आज हम जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं वह पड़ाव है सप्तमी विभक्ति का। मैंने यहाँ सप्तमी विभक्ति से संबंधित कुछ वाक्य लिखे हैं जिनमें शब्द हैं, क्रियाएं हैं और एक शब्द जो है वो कोष्टक में लिखा है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके हमें दोनों शब्दों को, क्रियाओं को जोड़ना है। जैसे कि यहाँ लिखा है नीड़ः खालिस्तान अस्ति और यहाँ लिखा है वृक्ष, तो नीड़ः वृक्षे अस्ति, ये वृक्ष में सप्तमी विभक्ति हो गई, अर्थात वृक्ष में नीड़ है। ये जो सप्तमी विभक्ति होती है बेटा, उसका कारक चिन्ह होता है में या पर, ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। खगाहा खालिस्तान वसंती, यहाँ लिखा है नीड़ः, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ हो जाएगा नीड़े। खगाहा नीड़े बसंती, यानी पक्षी घोंसलों में रहते हैं। मीनः खालिस्तान तरती, तो मीनः जलम लिखा है, तो इसकी जो सप्तमी होगी वो होगा जले, तो मछली जल में तैरती है। महिला खालिस्तान पचती, महिला भोजन पकाती, कहाँ पकाती है, पाकशाला लिखा है, तो पाकशाला का जो सप्तमी विभक्ति होगी वो होगी पाकशालायाम। और ये हमारा पूरा वाक्य बन गया कि महिला पाकशालायाम पचती, महिला पाकशाला में पाचन क्रिया करती है। चटका यानी चिड़िया होती है, चटका खालिस्तान उपविशति, तो ये हो जाएगा शाखायाम, चटका शाखायाम उपविशति। नौका खालिस्तान चलती और कोष्टक में लिखा है नद्या नदी, तो ये हो जाएगा नद्या, नौका नद्याम चलती। राज्यपालः खालिस्तान तिष्ठति, कहाँ बैठते हैं राज्यपाल, तो राजधानी लिखी है, तो राजधानी की सप्तमी क्या हो जाएगी बेटे, राजधान्याम। इस प्रकार हमने देखा कि वृक्षे, नीड़े, जले, पाकशालायाम, शाखायाम, नद्याम और राजधान्याम में सप्तमी विभक्ति लगी है, और इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति के वाक्य पूरे होते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं, मैंने यहाँ भी कुछ वाक्य लिख रखे हैं जिनको हमको सिर्फ पढ़ना है और इस चीज पर अधिकार करना है कि हम सप्तमी विभक्ति को भली भांति पहचान सकें। पर्यटकाः मेलायाम भ्रमंती, यानी जो पर्यटक होते हैं वो मेलों में घूमते हैं। गृहिणी भिक्षुक्याम दयाम करोति, गृहिणी जो है वो भिक्षुक पर दया करती है। मसी लेखन्याम अस्ति, मसी यानी होता है बेटा स्याही, लेखनी में स्याही है। नक्षत्रम गगने भाति, जो नक्षत्र होते हैं वो गगन में सुंदरता देते हैं। वत्सा गौशालायाम तिष्ठन्ति, वत्सा जो है वो गौशाला में बैठते हैं। पुष्पाणि लतायाम विकसन्ति, जो पुष्प हैं वो लताओं में विकसन्ति यानी विकास कर रहे हैं या फूल रहे हैं। बालकः विद्यालये पठति, भक्ताः देवालये अर्चन्ति, यानानि मार्गे गच्छन्ति। इन वाक्यों को बनाने का उद्देश्य यह है कि मेलायाम, भिक्षुक्याम, लेखन्याम, गगने, गौशालायाम, लतायाम, विद्यालय, देवालय और मार्गे, इस प्रकार हम कौन कौन से शब्दों में सप्तमी विभक्ति किस प्रकार से लगती है हम उस पर अपना अधिकार कर सकें। आइए आगे, अब कुछ वाक्यों के माध्यम से हम सप्तमी विभक्ति का पूरा अध्ययन कर रहे हैं। जननी पुत्रीषु स्निह्यति, अध्यापकः छात्रेषु स्निह्यति। ये देखना, जहां जहां पुत्रीषु, छात्रेषु, वेद्येषु या एक ही मात्रा आएगी वहां सप्तमी विभक्ति। रुग्णाः वेद्येषु विश्वासम कुर्वन्ति, जैसे कि मैंने बताया है कि इसका कारक चिन्ह में या पर होता है, तो रुग्णाः ने जो रोगी है वो वेद्यों में विश्वास करते हैं। जनकः पुत्रेषु विश्वासम कुर्वन्ति, देव सेवकः देशे प्रीति अस्ति, जो देश का सेवक होता है उसकी देश में प्रीति है। विवेकः रजनीन्याम प्रीतिम दर्शयति, जो विवेक है वो रजनी में अपनी प्रीति दर्शा रहा है। राक्षस्य स्वर्गे आसक्ति, राक्षस की आसक्ति स्वर्ग में है। मुनिवरस्य मोक्षे आसक्ति, मुनिवर की आसक्ति मोक्ष में है। रामदेवः योगे कुशलः, रामदेव जो है वो योग में कुशल हैं। गृहिणी गृहे कुशला, गृहिणी जो है वो घर में कुशल है। पाचकः पाक कार्य निपुणः, जो बनाने वाला है वो पाक कार्य में निपुण है। आनंद भाषण निपुण, जो आनंद है वो भाषण देने में निपुण है। सेविका नाम राज्ञाम श्रद्धाम अस्ति, सेविकाओं की रानी के प्रति श्रद्धा है। अस्माकं देशे श्रद्धा अस्ति, हमारी देश में श्रद्धा है। जनक संतानेषु वात्सल्यम प्रदर्शयति, जनक संतानों में वात्सल्य प्रदर्शित करते हैं। प्रजानाम नृपेषु आदरः, पुत्रः जनन्याम विनयम प्रदर्शयति,
गिरीशः तयो नम्रता प्रदर्शयति, जो गिरीश है वो उसमें नम्रता प्रदर्शित करता है। नरेशः तस्मिन् शंकां करोति, नरेश उसमें शंका करता है। मोहितः मयि स्नेहं प्रदर्शयति, मोहित मेरे में स्नेह प्रदर्शित करता है। दुष्यंतः शकुंतलायां प्रेम करोति, दुष्यंत शकुंतला में प्रेम करता है। भक्तानां देवतासु भक्ति और यशः अस्मासु विशेष आदरम प्रदर्शयति। इस प्रकार हमने सप्तमी विभक्ति के कुछ वाक्य देखे और उसके पीछे एक बहुत अच्छी वाक्य देखी कि आप देखेंगे स्नेहति विश्वास, प्रीति, आसक्ति, कुशल, कुशला, निपुणः, इधर श्रद्धा, वात्सल्य, आदरः, विनयम, नम्रता, शंका, स्नेह, प्रेम, भक्ति और विशेष आदर, इन सब शब्दों के साथ में सप्तमी विभक्ति का सदा सदा योग होता है। इस प्रकार हमने यह भी देख लिया कि सप्तमी विभक्ति का योग किसके साथ होता है और सप्तमी विभक्ति के वाक्य कैसे बनते हैं। अब मैं आपसे आशा करूंगा कि इस प्रकार से इन्हीं शब्दों को लेकर आप आपकी कॉपी में 5-5 वाक्य जरूर बनाएं। प्रिय छात्र छात्राओं, आपने आपका बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना और सप्तमी विभक्ति को पढ़ा, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। संस्कृत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मैं मोबाइल पर, स्कूल में और फोन पर आपके लिए सदा उपलब्ध रहूंगा। आप सभी को नमो नमः।